के नाश करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए। शिव पुराण में माता स्कंद माता का जो प्रसंग आता है, उसकी कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस था। उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने तारकासुर से कहा, वरदान मांगो। तारकासुर ने वरदान मांगा, मुझे अमर कर दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को एक दिन मरना ही पड़ता है। हर किसी का अंत निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से एक और वर मांगा और इस बार उसने मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो, क्योंकि उसने सोचा कि महादेव तो ग्रस्त जीवन अपनाने से रहे, ना उनका विवाह होगा, ना उनके पुत्र होगा और ना ही मेरा वध होगा। इस प्रकार से मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अब क्योंकि ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, उन्होंने तथास्तु कह दिया। जैसे ही तारकासुर को अमरता का वरदान मिला, उसने धरती को स्वर्ग लोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया और अब उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में सभी परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कथा ब्रह्मा जी से कह सुनाई। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए और भोलेनाथ को तारकासुर के अत्याचारों से अवगत कराया और देवताओं ने भी अपनी सारी परेशानी भगवान भोलेनाथ से कही। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया स्कंद। स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान, और भगवान स्कंद ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को तारकासुर के वध करने के लिए तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया था, इसीलिए माता को स्कंद माता कहा जाता है। इस बारे में एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार स्कंद माता देवी पार्वती का रौद्र रूप है। माता को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख एक कथा के अनुसार एक बार बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई। माता का यह स्वरूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे। फिर इंद्र भगवान अपने प्राण बचाने के लिए देवी पार्वती से क्षमा मांगने लगे। हालांकि कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसीलिए सभी देवतागण माँ दुर्गा को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे। तभी से माता रानी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। इस प्रकार माँ की पूजा पांचवी अधिष्ठात्री के रूप में की जाने लगी। माता अपने पुत्र स्कंद को बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ की आराधना करते हैं, मातृ स्वरूप में माँ अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान ही स्नेह करती है। इसीलिए स्कंद माता की जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होने देर नहीं लगती है, क्योंकि माता अपने भक्तों को अपने पुत्र